एक भी आवास नहीं दिए भैया। ये तो अपने धांधली किए, अपने भाई भतीजों को लगाकर 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार की वसूली कराए हैं नगर पंचायत जीयनपुर में। आप किसी गली में जाकर पूछ लीजिए, घोटाला तो किए हैं भैया। सफाई कर्मी के नाम पे इन्होंने घोटाला किया है। नगर पंचायत जीयनपुर में 35 कर्मचारी ठेके पे रखकर इन्होंने 10 लोगों को लगा के 25 लोगों का पैसा खाया है। 4 साल का जो लीजिए, अगर 25 गुणे 10.5 जो लीजिए, 4 साल का बजट जो लीजिए, कितना करोड़ घोटाला हो गया आपका नगर पंचायत जीयनपुर। ये तो मेरे पिताजी के ऊपर आरोप लगाए थे कि हमारे पिताजी 36 करोड़ 33 करोड़ रुपया घोटाला किए थे। और मेरे पिताजी के कराए गए विकास कार्यों पे अपना ये नाम प्लेट लगाए, और ये सब गलत आरोप है। मेरे पिताजी के बदनाम किए चुनाव पीरियड में। लमसम भैया कितनों कम किए होंगे तो 15 करोड़ से ऊपर अब तक कर चुके हैं जी। तो हमारा जांच वो क्या कराएंगे? चोर तो ये हैं कि जो नगर पंचायत को लूट के एकदम अंधा कर दिए हैं। नगर पंचायत करोड़ के आसपास से नगर पंचायत को लूटे हैं कोरोना काल में। कहते हैं जोगी जी 7 करोड़ रुपया। जोगी जी ने कहा कितना बजट आया था कोरोना काल में? कोरोना काल में करीब करीब छिड़काव उड़काव के लिए मान के चलिए 7 करोड़ के आसपास रुपया आया था छिड़काव के लिए। और छिड़काव हुआ कहीं? कुछ नहीं हुआ। सारे पत्रावलियों में नहीं, किसी मोहल्ले में आप पता कर लीजिए चेयरमैन द्वारा कोई भी छिड़काव के लिए 7 करोड़ रुपए आया था। दवा के लिए आया था, कुछ राहत कोष के लिए आया था, कुछ विकास के नाम पे आया था। किसी को नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार गुप्ता, और पूर्व चेयरमैन जीयनपुर खुरमुल्ली गुप्ता का लड़का हूँ। अभी हम नगर पंचायत जीयनपुर में आज मोहल्लों में गए थे जी। वहाँ की दुर्व्यवस्था देखने के बाद हमें वहाँ के मोहल्ला वासियों ने जो बताई, और मौके पे जो नालियाँ खास तौर से वहाँ पे तमाम गंदगी कूड़े का ढेर लगा हुआ था। तो ये बताइए, ये नगर पंचायत के जो पूर्व चेयरमैन के पुत्र हैं जी, तो आप इस पर क्या कहेंगे और कैसी स्थिति कब से बनी हुई है? नगर पंचायत जीयनपुर में जब तक हम लोग का शासनकाल चला तब तक स्वच्छ अभियान था, जिसमें 6 महीना जोगी जी का सरकार कार्यकाल भी हमारे कार्यकाल में चला। तो हमने भारत स्वच्छ अभियान के तहत हमने हर नगर पंचायत की नाली और खड़ंजा जो भी थे सबका सुंदरीकरण करा के नाली ओली सब साफ़ सफाई किया गया। जब हम लोग चुनाव हारे तो हमारे नगर पंचायत जीयनपुर में अंधेरा सा छा गया। जितना भी हम लोग विकास कराए सबको पीछे रख दिए। ये हमारे पिताजी द्वारा लाइट भी लगाई गई, जितनी सौर ऊर्जा लाइट, इसको काट के इन्होंने क्या किया आज तक नगर पंचायत के लोगों को भी नहीं पता चला कि लाइट क्या हुआ। रह गया सवाल नगर पंचायत की नालियों की समस्या, तो नगर पंचायत जीयनपुर में जब से चेयरमैन हुए हैं नाली के प्रति 1 सेकेंड ध्यान नहीं दे रहे हैं। नाली बजा रही हैं, कस्बे में रोग गर्मी का माहौल हो गया है, बीमारी अनेक चलेंगी। तो इसलिए नगर पंचायत जीयनपुर में कोई कूड़े का इन लोगों ने व्यवस्था नहीं किया, जहां कूड़ा तहां पड़ा हुआ है। और नगर पंचायत की जीयनपुर में नालियों का इतना समस्या हो गया है कि नगर पंचायत के लोग उब गए हैं। इनसे शिकायत करते करते ये कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं सुना जाएगा। ये कहते हैं, इनका एक ही सवाल है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, कोई पैसा नहीं आ रहा है। चेयरमैन साहब कहते हैं, वर्तमान चेयरमैन यही कहते हैं कि नगर पंचायत में कोई शासन से पैसा नहीं आ रहा है। मगर शासन से पैसा नहीं आ रहा है तो अपना दरवाज़ा देख लीजिए, नगर पंचायत के सामने उनका मुख्य द्वार देख लीजिए। सारा नगर पंचायत का बजट उन्होंने वहाँ पर लगा लिया है। उसकी जांच कराया जाए, उनके पास क्या व्यवसाय है, उनके पास क्या व्यवसाय है। एक उनके पिताजी हैं जो मोटर पार्ट की छोटी सी दुकान की है, और उसके अलावा क्या उनके पास दुकान है, कौन सा वो बिजनेस करते हैं? अच्छा आप बताइए, चेयरमैन बनने के पहले भी उनकी मकान है, क्या वो मकान पहले से वैसी थी या नहीं, मेरे पिताजी के कार्यकाल में वो पोखरी थी। मेरे पिताजी जैसे चुनाव हारे, जब ये चेयरमैन हुए तो पोखरी में माटी जितना पटवाना चालू कर दिए। धीरे धीरे जो है, उसमें सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी, बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार थी जी। और नगर पंचायत में भैया बता दूं कि 33 पोखरियां हैं। 33 पोखरियों का कागज मेरे पास उपलब्ध है। नहीं चेयरमैन साहब, हम ये कह रहे हैं, जब पोखरी बन रही थी, पार्टी जा रही थी, तो क्या आप लोगों ने, क्योंकि आप पूर्व चेयरमैन के पुत्र हैं, जी, तो क्या कोई दरखास्त, कोई आवाज़ उठाई? जी, हम लोग का कागज हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें हम लोग अपना कागज लगाए हुए हैं। नगर पंचायत जीयनपुर में जिस दिन हम लोग आ जाएंगे, पुनः वापसी हो जाएगी हम लोगों की, तो नगर पंचायत में पहला काम वही होगा। जो पोखरी है हमारी, उसको पहले हम लोग अपना
हक आप मिल ये जाएगा। गंभीर आरोप लगा रहे हैं वर्तमान चेयरमैन पे। आप कह रहे हैं कि जो उनका मकान बना है थाने के बगल में, जी वो अवैध तरीके से बना है। पूरा जीएनपुर जान रहा भैया, पूरी सगड़ी जान रही है, पूरे आजमगढ़ जान रहे हैं कब्जा करके बनाया कि वो गया। कब्जा है और गलत है। माफिया तमाम तरह की योगी की सरकार में तमाम योजनाएं चल रही हैं। कभी इनके संज्ञान में कभी बात आई, कभी आप लोगों ने वहां तक मामला पहुंचाने हम लोग ने एप्लीकेशन दिया, जांच आई, जांच में कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो उनका कुछ ले दे के वो आपस में मैनेज कर ले रहे हैं। और नगर पंचायत जीएनपुर में आप 33 पोखरी हैं, 33 पोखरी का लिस्ट मेरे पास उपलब्ध है। और जो एक नए में आबादी दर्ज करा के नेपाल और कानगो द्वारा जो भी किए हैं, ये भैया जांच होने के बाद इन लोगों को ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। बस नगर पंचायत की यही एक उम्मीद है। 33 पोखरी आप बता रहे हैं जी। 36 की, जी तो इस समय उन पोखरियों में क्या हो रहा है? सब 33 में 13 तो खाली हैं, अब बाकी आधे से ज़्यादा लोगों अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। लोगों के पास अतिक्रमण है, उसका है, कब्जा है। कब्जा है। तो लोग क्या कर रहे हैं उसमें? कुछ नहीं, उसी तरह अपना आने जाने का रास्ता बनाए हैं। तो आप अगर तो न- चेयरमैन बनते हैं जी तो आप पहले उन 33 पोखरियों का क्या करेंगे? 33 पोखरी जो हमारे नगर पंचायत जीएनपुर के हैं, 33 पोखरियों में हम अपना कुछ नगर पंचायत के हित के लिए काम विकास करेंगे। उसमें ये नहीं कर रहे हैं। जैसे ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पाटने का काम कर रहे हैं भैया। आप जाके थाने के बगल में देख लीजिए, पूरी पोखरी, जहाँ तक कि वहाँ सनपट्टी वार्ड के लोगों की सम्मत वहाँ जलती थी, सम्मत की ज़मीन भी उन्होंने कब्जा करके रैन बसेरा उसमें आवंटित कर लिया है नगर पंचायत का। नगर पंचायत में इतनी धांधली चल रही है भैया कि वो कहने लायक नहीं है। आप एक बार पता कर लीजिए कि जो रैन बसेरा है वो किस जगह पर है, पोखरी में है रैन बसेरा, उसका पैसा चेयरमैन साहब अपने पास रख रहे हैं। जो वर्तमान चेयरमैन तो बताते हैं कि हमने जो विकास किया है जीएनपुर में, चाहे वो मृतक परिवारों को 100 वाहन उपलब्ध करवाना हो, या लाइटें लगवाई, या पेयजल की व्यवस्था, तो ये आखिर में व्यवस्था वो भी काम अपना गिनवा रहे हैं। वो कुछ नहीं काम गिनवा रहे हैं भैया। जो ये कह रहे हैं कि लाइट हमने लगवाया है, स्ट्रीट लाइट, ये हमारे पिताजी का प्रस्ताव था, जो शासन से पैसा आया गया। हम लोग का कार्यकाल जो उस समय थोड़ा ख़त्म हो गया, इसलिए नहीं काम हो पाया। ये जो बचा पैसा था इन्होंने दुरुपयोग करके स्ट्रीट लाइट लगवा लिया। और ये पैसा था इस मत के लिए कि रात्रि सेवा जनरेटर सुविधा, कि हमारे रात्र में कोई बेचारे रागीर या जो भी हों अंधेरे में ना रहे। हम लोग जनरेटर सिस्टम करने के लिए उस पैसे को शासन से मंगाया था। ये पैसा बंदरबाट कर लिए रह गए नगर पंचायत जीएनपुर में। इन्होंने अगर बता दें कि एक भी विकास कार्य के, एक भी इंटरलॉकिंग कराए हों। रामलीला का मंच भी उन्होंने बनवाया। रामलीला का मंच हमारे कार्यकाल का बना हुआ है, हमारे कार्यकाल का पैसा भी है। रामलीला मैदान हमने विकास कराया, हमने चौतरा गिरवाया, पूरे बाजार से आप जाके पूछ लीजिए। तो अपना काम बताते हैं। वो कैसे काम बताएंगे? एक आप मंच बनवा लिए जो विवादित था मेरे कार्यकाल में, एसडीएम महोदय द्वारा उस कार्य को रोका गया था, जिसके उपरांत चुनाव की घोषणा हो गई, कार्य नहीं हो पाया। ये आए तो बस मंच बनवा दिए। तो भैया उसके यहाँ कोई अगर जाता भी है तो कहता नहीं है, और उसके यहाँ जाएंगे तो आपको जलील करेगा। हमारे यहाँ तो एक बच्चा भी आता था तो नगर पंचायत में उसका विकास होता था। कुछ नहीं किए भैया, 5 साल के कार्यकाल में अपने ये लूट घसोट किए हैं। इनकी जांच ऐसी होगी कि इनको जाना पड़ेगा जेल। आपके पास कोई सबूत है कि वो लूट घसोट कर रहा है? भैया साक्ष्य है? पूरी सबूत हमारे पास है, समय आने दीजिए। ये नगर पंचायत जीएनपुर में जितना ये नक्शा पास किए हैं सबका ब्यौरा लिया जाएगा। हो सकता है कि आप राजनीति करने के लिए हो सकता है बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। भैया जनता से पूछ लीजिए, एक एक जन से पूछ लीजिए। अगर मैं झूठा हूँ तो एक एक जन से पूछिए एक बार। राजनीति तो अपने जगह पे है, जो यहाँ व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो एकदम निकम्मा निकले हैं। इनको खाली रुपया चाहिए, किस में रुपया इनको ज़्यादा है, उनको रुपया से मतलब है। अगर आपको मकान बनवाना है, नगर पंचायत में कोई बड़ा घोटाला बताइए जो आपकी नजर में लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और उस पर हम जांच करवाएंगे इसकी। नगर पंचायत जीएनपुर में जो पशु का बनाया गया उसमें घोटाला हुआ है। और नगर पंचायत जीएनपुर में कोरोना काल में इन्होंने इतना ज़बरदस्त घोटाला किया दवा छिड़काव के नाम पर, कि नगर पंचायत जीएनपुर के नाम पर समझ लीजिए लूट के रख लिए हैं। लगभग कितने घोटाला किए? करोड़ के आसपास से नगर पंचायत को लूटे हैं कोरोना काल में। कहते हैं जोगी जी 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपया। जोगी जी ने कहा कितना बजट आया था कोरोना काल में? कोरोना काल में करीब करीब छिड़काव उड़काव के लिए मान के चलिए 7 करोड़ के आसपास रुपया आया था छिड़काव के लिए। और छिड़काव हुआ कहीं? कुछ नहीं हुआ।
सारे पत्रावली में नहीं, किसी मोहल्ले में आप पता कर लीजिए चेयरमैन द्वारा कोई भी छिड़काव किया। छिड़काव के लिए 7 करोड़ रुपए आया था। दवा के लिए आया था, कुछ राहत कोष के लिए आया था, कुछ विकास के नाम पे आया था, किसी को नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। सिर्फ पैसा एक इनका एक ही उद्देश्य है कि जोगी जी महाराज हैं, इनका पैसा नहीं आया। अरे जोगी जी महाराज तो उत्तर प्रदेश के पूरे मुख्यमंत्री हैं, अदर भी नगर पंचायतें हैं, हर नगर पंचायत में विकास हुआ, तो क्यों जीवनपुर रुका हुआ है? आप बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन पे 7 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप कोरोना काल में। जी, तो कहीं आपके पास इसका भी कोई प्रूफ होगा? जरूर होगा भैया। आधार पे आप लगा रहे हैं आरोप? बिना प्रूफ और बिना साक्ष्य के आधार से तो हम लड़ेंगे नहीं। तो कुछ हम लोग को भी आप दिखा सकते हैं कि नहीं ये देखिए कागज अब या फाइल है। कार्यकाल तो उनका चल रहा है, हमको रिपोर्ट मिला है, तो रिपोर्ट बताइए, आपका सत्ता है तो आपके खिलाफ कौन बोलेगा? रिपोर्ट कौन देगा? रिपोर्ट वो सत्ता उनकी थोड़ी ना है, वो तो सपा के एजेंट हैं, मगर चेयरमैन तो वही है नगर पंचायत के, हमको ब्यौरा कौन देगा? तो मतलब आप अनुमान लगा रहे हैं 7 करोड़ के आसपास 7 करोड़ का आसपास का दवा। प्रूफ नहीं है वर्तमान में? प्रूफ है नहीं, मगर प्रूफ मिल जाएगा जी। इन्होंने खाली दवा के नाम पे पैसा पेमेंट किया है। अगर नगर पंचायत की जांच हो तो इन्होंने एक जांच निष्पक्ष कराई जाए कि नगर पंचायत में दवा के छिड़काव के नाम पे कितनी की खरीदारी की गई है। इसमें आप लोग एक बार पुनः मीडिया लोगों से अब निवेदन है, इस बात को उजागर करके नगर पंचायत जीवनपुर की जाँच कराई जाए। उसके लिए मैं सदैव आपके साथ हूँ। अभी सितंबर में चुनाव होने वाला है जी, तो चुनाव से पहले कुछ कदम उठाएंगे? देखिए, चुनाव के पीरियड में जांच कराने से अच्छा है कि नगर पंचायत जीवनपुर में जब मेरी कमान आ जाए, मेरी कुर्सी आ जाए मेरे पास, तब इसके बाद इनकी चिट्ठा हम खुद खोलेंगे बैठकर। ये तो मेरे पिताजी के ऊपर आरोप लगाए थे कि हमारे पिताजी 36 करोड़ 33 करोड़ रुपया घोटाला किए थे। अब मेरे पिताजी के कराए गए विकास कार्यों पे अपना ये नाम प्लेट लगाएं, और ये सब गलत आरोप है। मेरे पिताजी के बदनाम किए चुनाव पीरियड में। आपके पिताजी के ऊपर चुनाव से पहले जब वर्तमान चेयरमैन जब चुनाव मैदान में थे जी, तो बेहद गंभीर आरोप आपके पिताजी के ऊपर भी लगाए थे, और लगाकर ही वो चुनाव जीते। तो उसमें कभी कोई जांच हुई? मेरे पिताजी, सुनिए भैया, जब मेरे पिताजी घोटाला किए ही नहीं है, हमारे पिताजी ऐसे चेहरे थे कि नगर पंचायत के इतने छोटे से बच्चे अगर मिल जाए तो भी उनकी बात सुनी जाती थी। और अगर घोटाले की बात भैया, तो हम लोग को मालिक दिए हैं, हम लोग को किसी का नाजायज़ पैसा नहीं चाहिए। और जो 33 करोड़ घोटाला दिए हैं, 33 करोड़ घोटाला जो है, मैंने कहा खुद जाकर कि मेरे पिताजी का आप जांच कराइए। अगर मेरे पिताजी दोषी हैं तो मैं उनके ऋण भरने के लिए तैयार हूँ। क्या लगता है कि चेयरमैन हरशंकर यादव ने अपने कार्यकाल में कितने करोड़ का घोटाला कर चुके होंगे? लमसम भैया कितनों कम किए होंगे तो 15 करोड़ से ऊपर अब तक कर चुके हैं ये नगर पंचायत जी। पिताजी से कम का रेशियो आप बता रहे हैं, आपके पिताजी पर उन्होंने 33 करोड़ लगाया, आप 15 करोड़ का ही नहीं भैया, जो गलत है वो तो गलत है, जो हकीकत है वो हकीकत है। नगर पंचायत जीवनपुर के 5 साल के कार्यकाल में अगर नियमतः जोड़ा जाए तो 20 करोड़ के अंदर ही बजट आता है, ऊपर नहीं जाता है। अपने कर्म के ऊपर जितना हम मेहनत करेंगे उतना नगर पंचायत का विकास होगा। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने एक गुफा छोड़ दिया। हाँ, बदनाम किया गया कि हमारे कुछ नहीं भैया, कोई जांच नहीं हुई, कोई एक भी जांच नहीं कराए, कोई सामना नहीं किए। जब हम लोग चोर हैं ही नहीं तो हमारा जांच वो क्या कराएंगे? चोर तो ये हैं कि जो नगर पंचायत को लूट के एकदम अंधा कर दिए हैं। नगर पंचायत कितने लोगों को दिए होंगे अपने नगर पंचायत में? हमारे कार्यकाल में हमारे पिताजी के 350 लोगों को 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया गया था। तो मौजूदा समय में सभी हैं? हाँ, मौके पर सब मकान बने हुए हैं ऑलरेडी। और 153 आवास मुख्यमंत्री कोटा से जो आवास बनाकर दिया गया, आवंटित किया गया था, जिसमें 60 आवास खनगा बहरामपुर में हमारे पिताजी द्वारा बनाया गया था। 133 आवास जो है रुका हुआ है, उसमें कमीशन नहीं है, इसलिए इस चेयरमैन ने उसको नहीं बनवाने का काम किया। ये है, आप संतुष्ट हैं उनके आवास देने से? एक भी आवास नहीं दिए भैया, ये तो अपने धाधली किए, अपने भाई भतीजों को लगाकर 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार की वसूली कराए हैं नगर पंचायत जीवनपुर में। आप किसी गली में जाकर पूछ लीजिए। 5 बयान हमको दिलवा सकते हैं तो कहें कि 1 हज़ार हमने दिया है? मिल जाएंगे भैया आपको। ठीक है, दिलवा दीजिए आप। मिल जाएंगे, जब चाहिए तब आपको बयान मिल जाएंगे। 5 नहीं 20 मिल जाएंगे आपको। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ये अपने 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 15 करोड़ रुपए का हाँ, घोटाला तो किए हैं भैया।
सफाई कर्मी के नाम पे इन्होंने घोटाला किया है। नगर पंचायत जीएनपुर में 35 कर्मचारी ठेके पे रखकर इन्होंने 10 लोगों को लगा के 25 लोगों का पैसा खाया है। एसडीएम महोदय बीच में आए थे तो एसडीएम महोदय ने बिगड़ा उन लोगों पर, तो कर्मचारी को बढ़ाया गया। तो आप जोड़ लीजिए ना, 10,500 एक कर्मचारी का वेतन है और 4.5 साल का कार्यकाल इनका ख़त्म हो चुका है। 4 साल का जोड़ लीजिए, अगर 25 गुणे 10.5 जोड़ लीजिए, 4 साल का बजट जोड़ लीजिए, कितना करोड़ घोटाला हो गया आपका नगर पंचायत जीएनपुर। क्या स्वच्छता अभियान रहेगा? 35 नगर पंचायत के कर्मचारी ठेके पर रखे गए हैं। आप नालियाँ देख रहे हैं, आप मीडिया प्रभारी, आप लोग नाली देख रहे हैं, कूड़े की अंबार देख रहे हैं, गली भटी हुई है। एसडीएम महोदय ने भड़का था। देखे हैं। हमारा एक अंतिम सवाल है, उसके बाद इनका लगातार सवाल जारी हो सकता है आपसे रहे। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो आप पे आरोप लगाए? नहीं भी, आप पूरी मदद सवाल जान दीजिए। तो ये सिर्फ राजनीति के लिए आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा ना? जांच आपके खिलाफ हुई कभी ना इनके खिलाफ हुई, तो ऐसा नहीं होगा कि हम जांच ये माने कि आप निश्चित रूप से जांच करवाएंगे जितना आरोप आप लगा रहे हैं? हमारे कैमरे पे आप ये बात बोल रहे हैं। मैं इनका आपसे दिल खोल के बोल रहा हूँ कि मुझसे किसी से डर नहीं है। नगर पंचायत जीएनपुर का जांच होगा तो होगा, मैं कह देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। इतना जांच कराऊँगा इनका कि इनकी समझ में आ जाएगी कि नगर पंचायत जीएनपुर को कैसे चलाया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।